किस पे? किससे बढ़कर के कोई सुख है ही नहीं। अच्छे बताओ, तुम जीवित न रहोगे तो क्या सुख मिलेगा तुम्हें? फिर कुछ नहीं मिलेगा। जीवित तो वो सुख है। और जीवित आप हैं, और जीवित में हमें आगे जो हम संस्कार कुछ बना के आए हैं, आज जो संस्कार बना रहे हैं, ये संसार के कर्म कांडों का जो भुगतान मनुष्य चुकाता रहता है, और कुछ नहीं कर पाता, भुगतान चुकाता रहता है। और कुछ करता है, आका भी बन जाता है, वो भी उसे चुकाना पड़ता है, अच्छा हो या बुरा, वो चुकाना पड़ेगा। भाई हम आगे थोड़ा लेते सत्संग को, तो कहने का तात्पर्य है कि पहले तो हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, और प्रेम सबसे होना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। क्यों? सोचो कि तुम्हारे अंदर भगवान बैठा है, मानते हैं बैठा है, लोग कहते हैं हाँ मेरे अंदर भगवान है, तो ये क्यों नहीं मानते कि दूसरे के अंदर भी भगवान ही बैठा है? ये क्यों नहीं मानते? अब दूसरे के अंदर भगवान बैठा है, तुम्हारे अंदर भगवान बैठा है, और नफरत किससे करोगे तुम? नफरत करने की तुम्हें जगह ही नहीं है अपनी। जो मेरे में है तो तेरे में है, और तेरे में है तो मेरे में है। जो नफरती चीज हमको दुख लगता है, ऐसे दूसरे को दुख लगेगा। सबसे प्यार करो, सबसे प्रेम करो, सबकी मदद करो, सबसे जाकर खूब मदद करो, खूब प्रेम करो, और भाव बनाओ। इसके बावजूद भी हमको एक काम और करना है। क्या काम करना है? कि धरती पर जितने महापुरुष आए, बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया आए धरती पर, ये समय के जीते जागते गुरु के पास जाकर के इन्होंने सेवाएं क्यों की? माता पिता की सेवाएं क्यों की इनने? कुछ पाने के लिए की, कुछ पाने के लिए की। तो माता पिता की सेवा करने से, साधु संतों गुरुओं की सेवा करने से इन्होंने कुछ पाया, तो आपको भी कोई चीज तब प्राप्त होगी जब माता पिता की सेवा करेंगे, साधु संतों की, गुरुओं की सेवा करेंगे, और उनसे ज्ञान प्राप्त करके उनके रास्ते पर ठीक चलेंगे, तब आप सुखी होंगे। खूब पढ़ते हैं किताबें, पढ़ते पढ़ते किताबों को ढेर लगा लेते हैं, सब खरीद ला ला कर किताबें ढेर लगा लेते हैं, बड़े खूब पढ़ते हैं, बड़ी शास्त्रार्थ होती है। पर ये शास्त्रार्थ नहीं होती कि परमात्मा उन लोगों ने देखा अपने अंदर। आज हम क्यों नहीं देख पा रहे? इस पर शास्त्रार्थ नहीं होती। चौपाई रामायण की और दुआ चौपाई श्लोक में शास्त्रार्थ होती रहती है। महान पुरुषों की बात मानने के लिए शास्त्रार्थ कोई नहीं होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि उठो, जगो, जगने का समय है। तुम्हारे हाथ में केवल तुम्हारा कर्म है। ये वशिष्ठ मुनि ने भी राम जी से कहा है कि राम जी तेरे हाथ में तो केवल एक चीज है। वही 6 बातें तो उन्होंने बता दिया है, तो दूसरे के हाथ में कौन सी? ओन हार भाभी प्रबल हर्ष कयो मुनिनाथ, आन लाभ जीवन मरण जस अभजस विद्यात। होनहार तुम्हारे हाथ में कहाँ है? जीवन मरण तुम्हारे हाथ में कहाँ है? तारीफ होना, निंद्रा होना, ये तुम्हारे हाथ में कहाँ है? ये 6 बातें तो विद के हाथ बता दी उन्होंने, विद के आता है। तो
विद्यमानी इसके अर्थ अध्यात्म में और भौतिक में दोनों तरीका से लगता है अर्थ इसका। विद्या। तो राम जी एकदम खड़े हो गए कि गुरुजी फिर मेरे हाथ में क्या है, ये सब उन्हीं के हाथ में चलेगी तो मेरे हाथ में क्या सौदा है। तुम्हारे हाथ में एक ही सौदा है, तुम कर्म कर सकते हो, जैसा कर्म कर सकते हो वैसा तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। कर्म कर सकता हूं ना, तो कर्म करने से मैं सब चीज को प्राप्त कर लूंगा। क्या कर्म करने से आप सब चीज को प्राप्त कर सकते हैं और सब चीज नष्ट भी कर सकते हैं अगर गलत कर्म कर दिया तो आज के मानव को ये सोचना चाहिए कि हमें उस चीज को प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? जो हमारे अंदर की चीज है, अंदर की चीज है। पहले भी वो चीज खत्म नहीं हुई थी, कहीं न कहीं दूसरे शरीर में होगी, कहीं न कहीं होगी, क्योंकि आगे पीछे का, पीछे की बात वो आगे की बात। और चमत्कार की बात ये संत नहीं करते, न आगे की चिंता करते और न पर्याय का चिंता करते। संत होते हैं वो वर्तमान का हिसाब रखते हैं, वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं इस वक्त, इससे काम चलेगा वर्तमान में। पीछे की चीज में कोई काम नहीं चलेगा। मान लो पीछे में हाथी बन के आए हो तुम, तो अगर तो हाथी है, ना अगर तो तुम्हें कोई जानवर ही पसंद देगा। पहले हाथी हो गए तुम, तो पहले के हाथी की ताकत अब कहाँ होगी तुमने? अब तो होगी नहीं। तो पहले के हाथी की ताकत को तुम अब अनुमान लगा जाए तो कैसे करोगे? अब जितनी ताकत है तुम उतना ही काम करो, जितना साधन है उतना करो। तो संसार मनुष्य इसलिए आया है, क्या के लिए आया है? कि हम जन्म मरण के जेल से छूट जाए। इसका मुख्य ये सार है। समझना चाहिए कि संसार का जो सुख है वो इंद्रियां मन खा जाता है। संसार का सुख और इस इंद्रियों के सुख को पूर्ति करने के लिए कुछ लोग गलत भी काम करते हैं इसकी पूर्ति करने के लिए, तो और दुख में चले जाते हैं, और दुख में चले जाते हैं। तुम्हारे काम की सौदा आ नहीं रही है और दुख की ओर चली जा रही है। आत्मा की प्राप्ति की चीज क्या है? आत्मा क्या चीज ग्रहण करती है? आत्मा केवल भगवान की भक्ति को ग्रहण करती है। केवल रोटी पानी जो कुछ आप खा रहे हैं ये सब इंद्रियों का खा जा, शरीर का खा जा। भक्ति काम आती है आत्मा के, और आत्मा के कोई काम नहीं आती। और वो भक्ति आत्मा के साथ जाती है और बाकी चीज आत्मा के साथ कोई नहीं जाती, कोई भी नहीं जाती। पर जो चीज साथ जाती है उसको ही मनुष्य बड़े बड़े चतुरों, बड़े बड़े पढ़े लिखे उसी चीज को छोड़े बैठे यार। और जो साथ नहीं जाती है उसको पकड़ रहे हैं, उसको ढेर लगा रहे हैं, ढेर लगा रहे हैं। ढेर लगाते लगाते ये अंदर का पंछी उड़ जाएगा, ये हंस, ये शरीर भी पड़ा रह जाएगा, कोई पड़ा रह जाएगा, जैसा आया तैसे चला। तो उठो, खूब जगो और जाओ, उनसे पूछो, उन फकीरों से पूछो, संतों से पूछो, उन विद्वानों से पूछो कि परमात्मा हमारे अंदर है। और पहले सारे ग्रंथ इसका विवरण कर रहे हैं कि उच्च कोटि के संतों के पास जो पहले गुरुजन गए, संत जन गए, उन्होंने देखा उसको। आज देखने पर कंट्रोल कैसी लगी हुई है,
देखने की बात क्यों नहीं बढ़ाते लोग? रामायण तो ठोस वाक्य दे रही है कि जब तक बिन देखे न होए प्रतीति, बगैर देखे कैसे विश्वास कर ले हम कि वो है? बिन देखे न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होनी प्रीति, और प्रीत बिनानी भक्त दृढ़ाई, जो खगेर जल की चिकनाई। जैसे जल से कभी पूड़ी और पकौड़े नहीं सकते, चिकनाई से सकते हैं, ऐसे ही हमें असली चीज से ही वो प्राप्त होगी, असली रास्ता जानने से ही वो प्राप्त होगा जिसके लिए हम तलाश कर रहे हैं। वो हमारे अंदर है, इसलिए हम तलाश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं उसको, आप आनंद ले सकते हैं उस प्रभु के नाम के सुमन कर से। आप मुझे काल की जाल से लेकर बच करके, इस काल के देश से बच करके हम अपने परम पिता परमेश्वर के पास पहुंच करके आनंद ले सकते हैं। इसलिए जिंदगी मिली है, और ये जिंदगी मनुष्य की जो है ऐसी नहीं है कि ये मनुष्य की जिंदगी बार बार मिल जाए, ये कोई ठेका नहीं है। ये जिंदगी मिली है, अगली जिंदगी के लिए मन सोचिए, इसी जिंदगी में कीजिए, आगे आपको कोई पता नहीं क्या होगा, और पीछे का कोई पता नहीं आपको क्या करके आए, यानी क्या हुआ। ये नवजीवन मिला है हम आपको, तो इसी जिंदगी में सुनते हुए जो कुछ आपको भक्ति करनी है, जो भगवान को प्राप्त करना है, जो उसका दर्शन करना है, जो उसका आनंद लेना है, तो इसी जीवन में ले लीजिए, आगे की चिंता छोड़कर। और बाकी जो हो रहा है इकट्ठा, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। ये तो उठा करके देखो ग्रंथों को, त्रिलोकीनाथ है कांडरंजन, पाताल लोक, मृत्युलोक, सर्वलोक तक का उसी का हाथ में राज है, यहां तक नहीं छोड़ेगा जीव को। आओ परम ब्रह्म परमेश्वर जो काल का जो बाप है, उसके हाथ में एक लोक है बस। उसको सतलोक कहा, सचखंड कहा, अनेक नामों से उसको पुकारा गया। उसको वहां जो पहुंच जाती है, रूह आत्मा वहां पहुंच जाती है, उसके पास एक काल नहीं पहुंच पाता है, वहां उस देश में काल नहीं पहुंच पाता, उस काल का वहां जाने का कोई हुक्म नहीं। वो 3 लोग हम काम कर रहे हैं, तो यहां से हटो, वो प्रयास करो, हम यहां ना आए, वो प्रयास करो, खूब भजन करो, स्मरण करो, जाओ आनंद सागर में ठहरो, अपने घर में ठहरो। तुम्हारा घर मृत्यु लोक नहीं है, तुम्हारा घर जल जो है नीचे पाताल लोक नहीं है, तुम्हारा घर वो शून्य नहीं है, तुम्हारा घर जहाँ सबसे अलग है। उसको जानो, पहले उसको सत्संग सुनो, और सत्संग सुनते सुनते आप उसी को प्राप्त करके अपना आनंद लो। तो यही जीवन का सार है, इसीलिए मानव तन मिला हुआ है, और मानव तन मिलने के बाद में भगवान की प्राप्ति मानव तन में होती है। लेकिन सब लोग साथ वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, और सबका आशीर्वाद।